Okay, guys, so welcome to the DLR session 2. And in last session, we have studied about like we have planned what is a road map should be and किस तरह से हमें आगे परसीव करना है बिकॉज जून आने वाला है एंड उसके बाद जुलाई फिर अगस्त एंड अगस्त में तो आपका कैट लाइक नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा एंड यू आर इन अ पैनिक मोड तो यू हैव 2 months इन योर हैंड टू वर्क ऑन योर बेसिक पार्ट तो कैसे परस्यूट करना है कैसे आगे जाना है इसके डिस्कशन हमने कल किए थे हमने मॉक स्ट्रेटजी की बात की थी सो दोज हु हैवंट वॉच द वीडियो यू कैन जस्ट गो टू आवर यूट्यूब चैनल और इन आवर कोर्स ऑल्सो एंड यू कैन जस्ट चेक आउट द वीडियो अपार्ट फ्रॉम दिस हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल काइंड ऑफ टॉपिक्स दोज आर इम्पॉर्टेंट वन तो उसके बाद हमने अरेंजमेंट से स्टार्ट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम थिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट ओके आई होप यू ऑल आर रेडी तो जो सिर्फ वी आर से सोच के बैठे थे आज के सेशन में जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर विथ यू बिकॉज हम आइडिया सॉल्व करने जा रहे हैं सो लाइक हमने अरेंजमेंट की बात की थी लेट्स कम फॉर सम बेसिक पार्ट अरेंजमेंट में होता क्या क्या तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट द वन इज ओके लेट मी चेंज द पेन कलर okay so first one is like our sitting arrangement okay sitting arrangement or you can say linear arrangement also and the second is our circular arrangement and the third one is a puzzles okay just a second guys okay ये क्या हो गया am I audible I think there is some network error just a second guys I don't know what is happening with this okay is it visible to you all संजित लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आप उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड या फिर अगर कुछ भी डाउट्स हो आप जो भी आपके क्यूएनए से हम लास्ट में कवर करेंगे मैं वहाँ पे आपको एक बार फिर से बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सो जस्ट वेट फॉर क्यूएनए पार्ट सो दोज हु ऑलरेडी आर इन लास्ट सेशन दे नो कि हमारा फ्लो ऑफ द सेशन कैसे रहता है पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बेसिक्स जानते हैं देन क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके बाद एट द एंड वी टेक अ क्यूएनए एंड क्यूएनए हम रिकॉर्ड नहीं करते बिकॉज देयर माइट बी सम पर्सनल एंड सस्पिशियस आंसर टू ठीक है कुछ कुछ लाइक जो आप नहीं बताना चाहते किसी को और हम भी नहीं चाहते कि पब्लिकली सब जाने तो उसे हम पर्सनल रखते हैं दैट्स व्हाई वी टुक अ क्यूएनए पार्ट एज अ सेपरेट एंड हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द फर्स्ट वन इज लीनियर ठीक है सेकेंड है हमारा सर्कुलर एंड थर्ड वन इज आर पजल्स पजल्स लाइक मिक्स होता है सब कुछ इसमें लीनियर सर्कुलर इवन दो सर्कुलर में भी मिक्स आते हैं सर्कुलर में आपको कभी कभी ब्लड रिलेशंस भी ऐड हो जाता है तो हम ये सारे सेट्स करने वाले हैं ठीक है इन अपकमिंग डेज तो अभी के लिए हम लीनियर से स्टार्ट किए थे बट वी आर मूविंग टूवर्ड लीनियर टू लिटिल बिट इन अ पजल काइंड ऑफ थिंग मिक्स है एट द एंड लीनियर ही है वो बट थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये अरेंजमेंट कैसा होता जा रहा है तो थोड़ा पजल में हम जा रहे हैं सून कल हम सर्कुलर करेंगे बेसिक्स क्वेश्चन तो आज मैं कैट्स के सेट लाया द पास्ट ईयर कैट पेपर सेट तो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू
guys are able to solve the sets. So this is our first set, and ये शायद से कैट 2008 और 2007 समथिंग तब का है ये. इजी सेट है, नॉट वेरी टफ वन. So I request you guys to take a time and just solve the set, and then after that we will discuss the solution. Okay, so I think only two people have done, Anil and Avneet. Just you guys, if you are confused anywhere, तो चलो देखते क्या है. So what is the given in the set? There are three houses on each side of the road. मतलब एक तो road होगा कहीं पे. Let's say this is something a road, and one house is here, one house is here, one house is here. Similarly इस side बोला है, मतलब यहाँ पे भी होगा तीन house. Okay, तो this is what a given. And six houses उनका naming हमें labeling given है. That is P Q R S T and U. Let's change the pen color. White white ही दिख रहा है. Okay, so we have given P Q R S T and U. So if we write it here, let's say दूसरे पेज पे लिख लेते हैं. चलो. So we have given three. There was a road जहाँ पे तीन houses है opposite side. ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में. एंड कुछ ने हमें वैल्यूज गिवन है, दैट इज पी क्यू आर एस टी यू. ये हाउसेज अवेलेबल है हमारे पास. अपार्ट फ्रॉम दिस हाउसेज के कलर डिफरेंट है, ये भी हमें मेंशन है. कलर वाज रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, वाइट. तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. देखो RBGOY W. तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको सिंपल सा, लाइक RB, व्हाट इज द अदर कलर, GOYW. सो दीज आर द माई कलर्स. ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज ये भी आर है तो ये भी आर, तो ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड अगेन दे आर, द हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स. हाइट्स उनके डिफरेंट है, मतलब कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा. ठीक है, बट सेम नहीं होंगे. तो मैं एक नंबरिंग कर लेते इसके लिए. लेट्स से हाइट जो है, जो टॉलेस्ट होगा, एंड एक होगा जो शॉर्टेस्ट होगा. तो टॉलेस्ट के लिए हम 6 ले लेंगे और शॉर्टेस्ट के लिए 1 ले लेते हैं. इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, दैट इज 5, 5, 4, 3, 2 एंड दिस इज 1. दीज आर द नंबरिंग. मैं इजियर बना रहा हूँ इसे सेट को, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो. देयर इज लॉट्स ऑफ वे, बट ऐसे करने से बेटर होगा कि शॉर्ट में नंबरिंग हो जाए, ज़्यादा डेटा ज़्यादा नहीं रहेगा हमारे पास. सो दिस नेक्स्ट, टी इज द टॉलेस्ट हाउस, इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द रेड कलर हाउस. सो टी वॉज द टॉलेस्ट वन. जो मेरा टी है वो टॉलेस्ट है. सो इफ वी सी, लेट राइट हियर, माई टी इज द टॉलेस्ट वन. लाइक इसको मैं 6 करता हूँ, T⁶ दिस इज द टॉलेस्ट, and it is opposite to the house of red color house. So let's say opposite to red. Because I have 2R, तो मैं red को small r से represent करता हूँ. That will be work. Okay. So this is my red. Again, next data. So what data we already considered? We considered data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. द शॉर्टेस्ट हाउस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ग्रीन कलर्ड हाउस. तो जो भी शॉर्टेस्ट हाउस होगा, आई डोंट नो कौन सा शॉर्टेस्ट है, तो मेरा जो भी 1 नंबर वाला हाउस होगा वो एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, ग्रीन कलर के. राइट, सो दिस इज ऑल्सो डन. यू, द ऑरेंज कलर्ड हाउस इज लोकेटेड बिटवीन P एंड S. दिस इज अ गेम मेकर एंड ब्रेकर. बहुत बढ़िया पॉइंट है, हमें एक पॉइंट मिल गया जिससे हम आगे परस्यूट कर सकते हैं कैसे बनाना है. यू जो है वो P और S के बीच में है. राइट, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे अगर P है, यार ये क्या होता है,
जस्ट सेकेंड यार, ये पता नहीं क्या हो जाता है। क्या? ओके, सो हम कहाँ पे थे? पी पे या दैट। चलो फिर से पढ़ लेते हैं। दैट u इज बिटवीन p एंड s, तो u जो है वो p और s के बीच में है। सो इफ दिस इज द कंडीशन, वी वुड से कि अगर p यहाँ पे हो और s यहाँ पे हो, तो मेरा u यहाँ पे होगा, राइट। और u का कलर क्या है? ऑरेंज कलर है u। सिमिलरली लेट्स से s यहाँ पे है, p यहाँ पे है, u मेरा यहाँ पे हो सकता है। बिकॉज मुझे पता नहीं है ना कि p कहाँ पे है, s कहाँ पे है, तो मैं कंजम्पशन ले रहा हूँ कि या तो p इधर हो सकता है, u के लेफ्ट में, या तो p u के राइट में हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज कंसिडर्ड, ये भी हमने कंसिडर कर लिया। r इज द येलो कलर्ड हाउस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू p। r जो है येलो कलर का हाउस है, एंड एग्जैक्टली अपोजिट है किसके? p के। सो इन बोथ केसेस, इन दिस केस r इज अपोजिट टू हियर, राइट। तो अगर r यहाँ पे है एंड r का कलर क्या है? येलो, r कलर इज येलो। एंड सिमिलरली इफ r इज हियर, इसके अपोजिट में यहाँ पे, here इज येलो। मैं दोनों कंडीशंस के साथ जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एक एलिमिनेट हो जाएगा। क्यू द ग्रीन कलर्ड हाउस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू यू। क्यू जो है वो मेरा ग्रीन कलर का हाउस है एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू यू। दिस इज माई ग्रीन कलर्ड हाउस। ओके, ऑल्सो इट इज मैंशन कि ग्रीन जिसके भी अपोजिट में होगा, दैट इज अ वन, नंबर वन रहेगा, लाइक वो शॉर्टेस्ट हाउस है। मतलब यू के अपोजिट है अगर ग्रीन कलर, मतलब शॉर्टेस्ट मेरा यू हो गया। यू का पावर कितना हो गया? वन। आई वुड से इट इजी हो गया यहाँ पे। यहाँ भी सिमिलरली इफ क्यू इज हियर, जिसका कलर है इसका ग्रीन एंड इसका पावर कितना हो गया? वन। ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट भी डन। P the white colored house is taller than R but shorter than S and Q. now this is something, ये मुझे कह रहा है जो P है वो बड़ा है, let's say taller than R, फिर से okay, taller than R but shorter than S and Q, but shorter than S and Q, तो मतलब ये छोटा है किससे? S and Q से। so these are the data I have right now with me। तो let's see अब क्या होता है, बना पाते कि नहीं। let's change the color of the pen। ओके, तो हमने दोनों कंसिडरेशन किया। यहाँ पे पी रखा है, एस रखा, आर क्यूब हमने सेट कर दिया। क्या लेफ्ट बचा है? टी इज हियर, यहाँ भी टी बच गया। टी का, टी के अपोजिट जो भी रहेगा उसका कलर क्या हो जाएगा? दैट इज आर कलर। एंड टी का पावर कितना है? सिक्स। कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से, हमने यहाँ लिख रखा है, ये हमने कंसिडर कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑल्सो नाउ इट इज मैंशन हियर, एस और क्यू जो है ये बड़े हैं एज कम्पेयर टू पी और आर से। ओके, सो व्हेन वी कंसिडर दिस, हमारे पास नंबरिंग क्या क्या बचे? हमारे पास वन इज आउट, ओके, वन इज आउट, सिक्स इज आउट, सो वी लेफ्ट विथ फाइव फोर थ्री टू। ओके, तो इसको मैं अरेंज ऐसे कर सकता हूँ, हायर वॉज फाइव, हियर इज फोर, सॉरी माई बैड, आई एम सॉरी मैं गलत लिखे जा रहा हूँ। एस और क्यू में से एनी वन कैन बी अ फाइव और फोर, एंड हियर इट विल बी अ थ्री एंड ही इज अ टू। तो मेरा आर का वैल्यू मिल गया, आर इज ऑन टू। ओके, यहाँ भी आर क्या हो गया? टू हो गया। सिमिलरली पी की वैल्यू मिल गई मुझे थ्री। एस एन क्यू कुछ भी हो सकता है, इधर फाइव और फोर, तो वी कांट से क्या है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों आंसर एस एन क्यू के लिए हमारे पास दो वैल्यूज मिल गए एंड केसेस भी टू मिल गए। बट नाउ आई एम अनेबल टू एलिमिनेट द केस।
कंसिडरिंग ऑल दी थिंग्स आई एम अनेबल टू एलिमिनेट द केस, सो माइट बी पॉसिबिलिटी है कि जो क्वेश्चंस होंगे केसेस में गिवन होंगे। तो आई होप आप लोग का भी यही बना था केस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट राइट इन चैट बॉक्स कि आपका केस क्या बना है। एक केस ये बना होगा, दूसरा केस ये बना होगा। एनीवन, क्या बना आपके केसेस? इज इट द सेम या फिर कुछ और बन गया? ओके अवनीत, आपका सेम है। अनिल, चलो आपका भी सेम है। ओके सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट। तो देखो, अगर कभी भी केसेस बन रहे हैं तो दोनों बनाते जाओ। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। एंड होता क्या है ना, पेपर में आप एक केस लेके बना लेते हो, दूसरा छोड़ देते हो बीच में, तो कंफ्यूजन बाद में क्रिएट हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ था कैट 2022 में। जब मैंने एक सेट का केस, मैंने सिंगल सेट केस बनाया था, सेकंड केस मैंने एलिमिनेट कर दिया था मेरे खुद के गट फीलिंग से, जो कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था। क्योंकि मैं अगर उसे सही से सॉल्व करता विदाउट गोइंग टू ऑन माई गट फीलिंग, तो वो बेटर आंसर ला पाता था मैं। तो उसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे। दैट्स आई वुड सजेस्ट कि आप केसेस बनाते चलो साथ साथ, सो दैट एक ही बार में पता चले चलो क्वेश्चन में केसेस भी है तो देख लेंगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट। यार बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द कलर ऑफ द हाउस डायगोनली अपोजिट टू येलो कलर्ड हाउस? डायगोनली अपोजिट टू येलो कलर्ड हाउस। अब डायगोनली अपोजिट किसे कहते हैं? लेट्स से यहाँ पे अगर लाइन में कर दूं, सो डायगोनली अपोजिट बोलेंगे ये यहाँ से यहाँ पे, दीज आर द डायगोनली अपोजिट। ओके, कलर चेंज कर लो यार, कलर की कमी नहीं है। ओके, सो दीज आर द डायगोनली अपोजिट। ओके, मुझे पूछ क्या रहा है वो? से सिमिलरली हियर, दीज आर द डायगोनली अपोजिट। येलो कलर्ड हाउस के अपोजिट में कौन है? तो दिस इज माई येलो कलर्ड हाउस एंड दिस इज माई अपोजिट वन, रेड वाला। सिमिलरली यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे रेड। आंसर इज क्लियर, आंसर इज ऑप्शन डी, रेड। समझ में आ गया ये? यहाँ तो डाउट नहीं है, हर क्वेश्चन में तो डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट सेट्स में रहता है। एंड नेक्स्ट वाज वेरी इजी, विच इज द सेकंड टॉलेस्ट हाउस? तो एज पर आर डाटा सेकंड टॉलेस्ट हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एस एंड क्यू में से कोई भी 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। वी कांट से which one is a tallest, second tallest, that is cannot be determined. What is the color of the tallest house? ये भी पूछने वाली बात थी, तो आपने ही बताया था। ओके सो टॉलेस्ट हाउस का कलर क्या है? टी। ओके आई थिंक हमने ये फाइंड नहीं किया, ये बता चुके हैं इन लोगों ने। ओके, क्या मिसिंग है? व्हाट इज द मिसिंग पार्ट? पी, पी का कलर, ओके पीज कलर इज वाइट। माय बैड, मैं इससे तो कुछ तो मिसिंग है। पी का कलर वाइट है, तो ये जो बचा है हमने रेड दे दिए, ब्लू, या दिस इज माय ब्लू, सो द टीज कलर इज ब्लू। तो यार थोड़ा बहुत गलती मुझसे भी हो जाता है, कुछ मैं भूल जाता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉर्मल पर्सन। टॉपर नहीं हूँ भाई, बस गलती से अच्छा खासा ला लेता हूँ वैसे तुक्के पे। सो दिस इज व्हाट द सेट सीबीडी जय। किसका सीबीडी जय? सेकेंड वन वॉज सीबीडी, थर्ड वन वॉज गिवन है हमें यहाँ पे। थर्ड के लिए डेटा है, मैंने कंसिडर नहीं किया था, बट अभी देख सकते हैं। हियर इज अ मेंशन, कहाँ गया? या पी जो है वो वाइट कलर है, तो मैं ये मेंशन करना भूल गया था। अगर पी वाइट हो गया, यू ऑरेंज हो गया, एस रेड हो गया, आर येलो हो गया, क्यू ग्रीन हो गया, तो टी जो बचेगा दैट इज वी लेफ्ट विथ ब्लू। होप यू गाइस गॉट द सेट। इजी था, 2008 का सेट है। एंड आप डेली देते हो? हाँ मैं डेली देता हूँ। आज वैसे इंग्लिश की क्लास थी, बट वीआरसी वाले जो मेंटर है उनका तबीयत ठीक नहीं था, दैट्स वाई उनके सेशन में मैं एलआरडीए पढ़ाने आ गया। बट यहाँ मोस्ट प्रोबेबली मैं इसे डेली कर दूंगा एक टाइम सेट करके,
एंड इट इज़ मोर और लेस 8:30 के बाद ही होगा, तो आप लिंक्स कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इवन यू कैन चेक आवर कोर्सेज, इवन YT चैनल्स भी देख लो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो ये हुआ फर्स्ट सेट, एंड दिस इज द कैट 2008 सेट और 2007, याद नहीं आ रहा मुझे, बस है कोई तो कैट का। अगेन वन मोर कैट सेट, ये इजी है, ये लास्ट वाले से भी इजी है, बस लॉजिक अगर आपने क्रैक कर लिए तो यू गाइस वांट टू ट्राई, और जस्ट मैं आंसर सॉल्व करना चालू कर दूं? हाँ जय, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सो डू यू गाइस वांट टू ट्राई दिस सेट? या दैट्स ग्रेट, यू कैन ट्राई। अब नहीं ट्राई कर लो, चलो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 5 to 6 मिनट, काफ़ी है, मतलब ये इजी सेट है। Okay guys, so I hope you guys have done, and if you still confused or you are somewhere between a set, तो चलो सॉल्व करते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बस कंडीशन के साथ गो विद द फ्लो, इजी है, बट वही है, आप कनेक्टर गलत पकड़ के करोगे तो थोड़ा सा इशू आ जाएगा। सो एज यू कैन सी, लेट मी चेंज द पेन कलर, द ग्रीन वन। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, लाइक द प्लेन अबो शोज एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर। ओके, अब वो नहीं है, ये बाजू में है, अब वो बोल दिया उसने। ओके, दैट ABCDEF, तो ये एक ऑफिस है, एंड ऑफिस का ब्लॉक जो भी है उनके नेमिंग है ABCD and EF, so these are the name of the office. Okay, then ये एंट्रेंस है, यहाँ से कोई भी एंटर करता है ऑफिस के अंदर, दिस इज द कॉरिडोर, लाइक ऑफिस के सामने जाने जाने का रास्ता है। तो अब हमें अरेंज करना है कि किसका ऑफिस कहाँ पे है, वी हैव टू नेम द ऑफिस। ओके, ए कौन सा ऑफिस है, बी कौन सा ऑफिस है, दिस इज व्हाट वी हैव टू नेम। तो चलो करते हैं। ओके, तो क्या, बी एंड सी ऑक्युपाइज ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर, both B and C occupy their office to the right of the corridor. If I enter to this, ठीक है, अब मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, मेरा राइट क्या है, मैं आदमी हूँ यार, नॉर्मल सा इंसान हूँ, मेरा राइट तो यही होगा, दिस इज माई राइट एंड दिस इज माई लेफ्ट। ऑब्वियसली कोई एंटर करेंगे तो ऐसे ही होगा, अब वो अलग बात है, बाहर आते हुए राइट लेफ्ट देख रहे हो तो चेंज हो जाएगा। तो दिस एक्चुअली द राइट एंड लेफ्ट, आप एंटर कर रहे हो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। ओके, तो एज इट इज मेंशन्ड हियर, एज वन एंटर्स द ऑफिस ब्लॉक, जब एंटर कर रहे हो उस हिसाब से देखना है, ना कि बाहर आ रहे हो ऐसे देखना है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट। व्हाट इफ अगर मैं बाहर आते हुए बोल दूं कि आप बाहर जा रहे हो, एंटर नहीं कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, तो आपका ये पार्ट हो जाएगा राइट एंड ये पार्ट हो जाएगा लेफ्ट। ओके, तो बी और सी इस साइड में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हियर इज माई बी एंड हियर इज माई सी समवेयर, पता नहीं कहाँ पे, बट इस साइड में ही है। देन ए ऑक्युपाइज एन ऑफिस टू द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर, चलो ए का ही पता चल गया, ए इधर में है कहीं पे, ये तीनों में से कहीं भी हो सकता है, बट लेफ्ट साइड में। सो दीज आर द पॉइंट्स वी ऑलरेडी कवर्ड। E and F occupies office on opposite side of corridor, but their office do not face each other. तो ये पॉइंट अच्छा है, यहाँ पे फंस जाओगे अगर अपोजिट रख दिया तो, बट उन्हें क्लियर कर चुके ऑलरेडी, पहले क्लियर कर देते, अब नहीं करते कैट वाली क्लियर, समझ लो, ऐसा रहता थोड़ा, मजाक कर रहा हूँ, कर देते क्लियर अभी भी। तो ई और एफ दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, आमने सामने मतलब ऐसे कहीं पे हो सकते हैं, लाइक ई अगर लेफ्ट साइड में तो एफ होगा राइट साइड में, दिस इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है, उसका मतलब यही है, जरूरी, बट वो सामने एक दूसरे को एग्जैक्टली आमने सामने फेस नहीं कर रहे, बट अपोजिट साइड में। ओके, तो अभी के लिए इस पॉइंट को रहने देते हैं, जस्ट फॉर कंसिडरेशन, ऐसे समझने के लिए कहीं पे लिख लेते हैं, ई एन एफ जो है मेरा, ई यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे होगा, दिस शुड बी माय लेबलिंग। उसके बाद चलो ये पॉइंट कवर हो गया। द ऑफिस ऑफ सी एंड डी फेसेस ईच अदर, चलो सी के अपोजिट में डायरेक्टली कौन होगा, डी। अब सी तो मुझे पता है राइट साइड में, तो डी मेरा ऑब्वियसली यहीं पे होगा, राइट, एंड एक दूसरे को कैसा है, ये फेस करेंगे, इट इज गिवन कि डी एकदम एग्जैक्टली सामने है सी के,
Okay, this point is covered. E does not have the corner office. E का कॉर्नर ऑफिस नहीं है, तो ना तो ई यहाँ पे आ सकता है, ना ई यहाँ पे आ सकता है, ना ई यहाँ पे आ सकता है, ना ई यहाँ पे आ सकता है। तो ई या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, क्योंकि कॉर्नर ऑफिस नहीं है उसका। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आ रहा है। किसी को डाउट हो अभी भी चैट बॉक्स में पूछ लो। ओके, किसी को भी कुछ भी डाउट हो यहाँ तक? अच्छा, तो होना नहीं चाहिए, इजी सा है वैसे। चलो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ई डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस, ठीक है, कंसिडर कर लिया। एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एज, बट ऑन द सेम साइड, मतलब एफ भी इसी साइड में है और डाउन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डाउन। डाउन कब होगा? मैं यहाँ से जाऊंगा तो नीचे बाहर डाउन उस साइड ही होगा ना। दिस इज माई डाउन साइड। तो क्लियर, लाइक क्लियर होगा कि एफ यहाँ पे ही हो सकता है। क्यों यहाँ पे हो सकता है? रीजन बिहाइंड, चलो एफ छोड़ो। अब एक चीज और गिवन था, एफ के अपोजिट में ई है, तो इसका ये मतलब तो हो गया ना कि ई तो यहाँ पे नहीं आएगा। ऑब्वियसली ई यहाँ नहीं आएगा, तो ई कहाँ पे आएगा? दिस इज माई पोजिशन फॉर ई, राइट? इट इज क्लियर टू ऑल। लेट मी चेंज द पेन कलर सो दैट बेटर लगे। ये तो सब ग्रीन ग्रीन लगेगा, एंड इसको चेंज करो। ओके, तो ई यहाँ पे हो सकता है। अब ई यहाँ पे है तो एफ तो यहाँ पे आएगा नहीं, बिकॉज इट इज मेंशन। अपोजिट नहीं है, लाइक एग्जैक्टली अपोजिट साइड में है, लेकिन एग्जैक्टली एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। तो ई यहाँ पे तो हो नहीं सकता है। और ये भी कहा गया है कि एफ जो है वो ए से नीचे है, मतलब कि अगर ए यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे, लेट्स से अगर ए यहाँ पे है तो मेरा एफ यहाँ पे हो जाएगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ई के सामने आ जा रहा है। तो मेरा ए कहाँ पे होगा? मेरा ए यहाँ पे होगा और मेरा एफ यहाँ पे होगा। तो बचा कौन? डी। तो डी होगा यहाँ पे। एंड जैसे ही डी यहाँ पे हमने पुट किया तो डी किसको फेस कर रहा है? सी को। सी यहाँ पे, एंड इज माई बी। ओके, दिस इज माई, क्या कर रहा हूँ सुमित? ओके, दिस इज माई बी। एंड यहाँ पे ये सेट होता है कंप्लीट। आई होप इजी सेट था या टफ नहीं था। एंड ये सेट मैंने क्यों लाया था? रीजन बिहाइंड, एक मिलता जुलता मतलब आइडिया ऐसे ही यहीं से लिया गया है, और सेम सेट 2023 में आया है, फर्स्ट स्लॉट का। अगर आप देखे होगे तो, अगर आपने नहीं देखा है तो नो वरीज, हम आगे के सेशन में वो भी सॉल्व करेंगे। तो दैट्स वाई मैंने ये सेट लेके आया कि ये अगर थोड़ा सा आइडिया आपको मिला रहे ऐसे कॉरिडोर ये सब देख के, तो आप कॉन्फिडेंस आए कि चलो भाई ये सब सेट तो हमने कुछ सॉल्व किए थे, तो चलो यहाँ भी पेपर में बना लेते हैं। तो दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट सेट इज। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, एंड आई होप इजी सा सेट आप तो कर ही लोगे। ओके, नाउ यहाँ पे कंडीशन बना दिया। इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर, ये अपने ऑफिस में बैठा है और कॉरिडोर को फेस कर रहा है, इज फेसिंग द कॉरिडोर। हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट। चलो, ये यहाँ पे बैठा है और ये फेस कर रहा है कॉरिडोर को, तो उसके लेफ्ट में कौन सा ऑफिस होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई यहाँ से निकलेगा, लेफ्ट क्या होगा? अपने अकॉर्डिंग देख लो गाइस, दिस इज राइट, दिस इज द लेफ्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ओके, हुज ऑफिस फेसेस एज ऑफिस, किसका ऑफिस ए का ऑफिस को फेस कर रहा है? तो हियर इज द ए का ऑफिस फेस कर रहा है ई के ऑफिस को। कुछ गलती हो जाए तो बता देना, मेरे से हो जाता है, दैट्स व्हाई बोल रहा हूँ। हुज हु इज और आर एफ नेबर। चलो, एफ के नेबर कौन कौन है? तो एफ के नेबर कौन है? अगर हम ऐसे बात करें तो ए है, सामने बात करें तो बी भी है। तो नेबर की बात हो रही है, तो ओनली ए इज द आंसर। ठीक है, नेबर आज पड़ोस वाले को बोलते हैं नेबर, तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। D was heard telling someone to go further down the corridor to the last office on the right. To whose room was he trying to direct that person? अब D ने सुना, ऐसे सुनना नहीं चाहिए ऐसे बातें किसी की दूसरों की, बट D ने सुन लिया बात कि कोई बोल रहा है कि यार राइट एकदम डाउन जाओ सबसे आखिरी में और राइट ऑफिस में जाओ।
तो राइट ऑफिस किसके ऑफिस में जाएगा? बी के। ओके, तो द आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, आई होप दिस सेट इज easy as compared to last one. लास्ट भी easy था बट ये उससे भी ज़्यादा easy है. And yeah, this is the second set we are done with. We have one more set today. वो थोड़ा बढ़िया सेट है, आप देख सकते हो. And this is from 2017 or 18, पता नहीं, कोई सा तो है. 17, 18, 15, माइट बी 16 का भी हो सकता है. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली किस ईयर का है, बट 2017-18 का ही है. दिस इज वन मोर arrangement kind of set. Not very tough, but literally little bit tricky. So do you guys want to try? बताओ. अवनीत, अंशु, जय. ओके, यू वांट टू ट्राई. चलो अनिल, ट्राई कर लो फिर. सो टेक योर टाइम. 7 to 8 मिनट में बन जाना चाहिए, सारे कंडीशन अगर सही से आप देख रहे हो तो. सो लेट्स ट्राई इट. अगर नहीं हो तो आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो कि यस, आई एम अनेबल टू डू. तो प्लीज एक्सप्लेन करो, ठीक है. ओके गाइस, सो यू टुक मोर देन 8 मिनट्स. अब जितना बना है चलो देखते हैं. जहाँ से नहीं हुआ वहाँ से हम चालू करें, ठीक है. तो जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से लोग का ऑलमोस्ट बन चुका है, जिनका थोड़ा डाउटफुल है. अ, अनिल ने बना लिया है. अवनीत का भी ऑलमोस्ट सही है, बस टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है. तो लेट्स सी कैसे, क्या है, क्या इशू क्यों आ रहा है. तो फर्स्ट रीड द सेट. 7 कैंडिडेट्स है. सबके नाम अलग है, तो मैं ABCDEFG पढ़ता हूँ. ओके. ABCDEFG वर इन्वाइटेड टू द इंटरव्यू फॉर अ पोजिशन. कैंडिडेट वर रिक्वायर्ड टू reach the venue before 8 a.m. Immediately upon arrival, they were sent to one of the 3 interview room. जैसे ही वो आते हैं वैसे उन्हें किसी न किसी एक इंटरव्यू रूम में भेज दिया जाता है. तो वी हैव 3 इंटरव्यू रूम, 1, 2 and 3. मतलब वही 103. एंड दिस इज अ टाइम कब कौन आया, बट कुछ जो है क्वेश्चन मार्क, इट इज़ अ मिसिंग. कुछ लोगों का जो टाइमिंग है वो मिसिंग है, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना है. तो वी हैव टू फाइंड आउट 2 थिंग. लाइक ऊपर ऊपर पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि एक तो मुझे टाइमिंग पता करना है कि किसका कौन कौन किस टाइम पे आया. सेकंड, बिकॉज मुझे रूम नंबर भी दिया है, तो मुझे ये भी पता करना है कि कौन किस रूम में गया. ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. एंड एडिशनल स्टेटमेंट्स कुछ हमें गिवन है. आई वाज थर्ड पर्सन टू एंटर द रूम ऑफ. ठीक है, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. कैसे करना है? तो हमारे पास 3 रूम है गिवन. वन इज 101, सेकंड वन इज 102, थर्ड वन इज 103. ओके, so this is what they have given to us initially. एडिशनल पॉइंट्स अब मैं पढ़ूंगा क्योंकि अब मुझे डेटा चाहिए, क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ कि रूम ढूंढ लूँ. देन वी विल कम टू द दिस पार्ट कि किस कौन कब आया था एंड कब नहीं. तो बलराम वाज सेइंग आई वाज द थर्ड पर्सन टू एंटर रूम 101. तो 101 में इट मीन्स अगर बलराम थर्ड पर्सन है, मतलब उसके पहले 2 लोग तो गए ही हो गए, या फिर या दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. मतलब उसके पहले 2 लोग तो गए हो गए, तब बलराम आए होंगे थर्ड पर्सन. तो हियर इज वाज बी. मे बी फोर्थ भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो. ओके. आई वॉज द लास्ट पर्सन टू एंटर द रूम आई वॉज अलॉटेड टू. रूम 1 नहीं है, आई वॉज अलॉटेड टू मतलब चित्रा जो है वो, सी जो है वो लास्ट पर्सन है जो उस रूम में गई, जिसमें भी हो गई वो लास्ट पर्सन है. तो पॉसिबिलिटी कहीं भी जा सकती है. लेट्स से वेट करते हैं. एरिना वॉज द ओनली पर्सन इन अ रूम आई वॉज अलॉटेड टू. ओके, आई वॉज द ओनली पर्सन. तो एरिना जो है वो सिंगल थी. इट मीन्स किसी एक रूम में सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि एरिना है, ये मुझे समझ में आ रहा है. एंड किसी में 3 हो सकते हैं और किसी में बचे कितने, टोटल 6 है, तो 2 हो सकते हैं. लेट्स रीड अहेड. हाउ मेनी कैंडिडेट्स वी हैव? ओके, वी हैव 7 कैंडिडेट्स.
तो हो सकता है 3-3 भी हो, या फिर 3-4 भी हो। अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, 3-3 भी हो और 2-4 भी हो। तो ओके, 3-3 हो या 2-4 भी हो, कुछ भी हो सकता है। बट वन तो कंफर्म है कि एक में तो एरिना ही गई है। 3 people इंक्लूडिंग अकील वर ऑलरेडी इन द रूम दैट आई वॉज अलॉटेड टू व्हेन आई एंटर्ड इट। तो 3 people ऑलरेडी थे जब फातिमा गई, तो 3 people ऑलरेडी वहां पे थे, इंक्लूडिंग अकील। मतलब ए भी था और 3 people ऑलरेडी थे। मतलब फातिमा लाइक एफ वॉज अ फोर्थ पर्सन। मतलब मेरा ये जो केस है ये मेरा सही है, ये केस रूल्ड आउट। ओके, तो द केस वॉज एक, किसी एक रूम में एक पर्सन, किसी में दो है, किसी में चार है, एंड फोर्थ पर्सन वॉज फातिमा। अब लुक एट द दिस केस, हमने जो लिखा है यहाँ पे कि बलराम जो है वो थर्ड पर्सन था। तो क्या यहाँ पे मैं 4 लोग को बैठा सकता हूँ क्या? अगर 3 यहाँ पे ऑलरेडी है तो केस तो यही है। मतलब फोर्थ जो फातिमा है वो यहाँ पे आई होगी। अग्री गाइस? होप आप लोग को समझ में आ रहा है यहाँ तक। कुछ ना समझे तो चैट बॉक्स में पूछ लो। एंड या उसके बाद अगर फातिमा वहाँ पे, तो अकील भी ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है यहाँ पे। व्हाट इज द चांस कि अकील कब हो सकता है प्रेजेंट? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अकील वॉज द फर्स्ट पर्सन जो 7:10 पे आया। मतलब अकील तो सबसे पहले आया होगा। इट मीन्स ए तो सबसे पहले यहाँ पे आया होगा। अग्री और नॉट? ओके, देन गणेशन, आई वॉज अमंग द टू कैंडिडेट्स अलॉटेड टू रूम 102। तो गणेशन जो है 102 में था जी, एंड ही इज अमंग 2 कैंडिडेट्स। तो 2 कैंडिडेट है, वी नो देर आर 2 people। तो एक अगर गणेश है तो दूसरा कौन होगी? चित्रा। बिकॉज चित्रा ने बोला है कि वो लास्ट पर्सन है यहाँ पे, तो चित्रा आ नहीं सकती है। चित्रा यहाँ आ सकती क्या? नॉट पॉसिबल, क्योंकि फातिमा ऑलरेडी देयर। चित्रा का ये केस तो रूल्ड आउट हो गया। चित्रा के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचा है, वो है 102 में सेकंड पोजीशन। हियर विल बी चित्रा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गणेश आ गया, एंड एरिना यहाँ पे आ गई, खत्म। अब बचा कौन है? ABCD, डी, डी लेफ्ट, डी यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट इज सेट डन फ्रॉम हियर। ये तो हो गया, बट इससे कुछ नहीं होगा, अभी और भी बहुत कुछ है करना। लाइक अब हमें, लेट्स zoom out little bit, yeah, is it visible to you? I hope it is visible. तो अब यहाँ पे सी दिस, अब यहाँ पे तो हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे बोला गया कि ई जो है, शी इज इन 103। 103 में कोई पर्सन कब जाएगा? लाइक ये सी के आने के बाद चित्रा पहले आ गई है, ठीक है, फातिमा ऑलरेडी देयर। गणेश जो है वो चित्रा से पहले रूम में बैठा है, तो क्या गणेश यहाँ पे आ सकता है? नॉट पॉसिबल, गणेश यहाँ पे आएगा नहीं। मतलब गणेश मेरा यहाँ इन तीनों में से कहीं पे गणेश होगा। अग्री? सिमिलरली ए, डी वॉज देयर इन दिस रूम, बट वी डोंट नो डी पहले आई। ओके, फातिमा इज हियर, फातिमा यहाँ पे है। फातिमा 7:40 को आई है, तो 7:40 को फातिमा आई है, उसके पहले बी भी आ चुका है रूम में, डी भी रूम में आ चुका है। ओके, मतलब बी और डी भी यहीं पे होंगे कहीं ना कहीं। ये पता नहीं क्या नखरा है इसका। ओके, सो बी और डी भी कहीं यहीं पे हो गए रूम में। तो व्हाट आई लेफ्ट, यहाँ पे एक ही पर्सन आ सकता है, एंड वो है ई। अग्री यहाँ तक? समझ रहा है? जिसे भी डाउट हो डू लेट मी नो। ओके, तो ई का पोजीशन हमें मिल चुका है। नाउ बी, डी और जी इन्हें बैठाना है। तो एज यू नो, सी के पहले जी आया है, एंड जी कहीं भी हो सकता है, जी यहाँ भी, जी यहाँ भी, जी यहाँ भी हो सकता है। बट बट द कंडीशन इज, अगर 2 लोग एक साथ आ रहे हैं तो मैं 2 को एक रूम में तो नहीं भेजूंगा, मैं तो 2 को अलग अलग रूम में भेजूंगा। इट मीन्स मेरा जी यहाँ पे आया होगा। जी अगर यहाँ पे आया तभी वो 102 में आया है। ओ यार ये क्या है सीन है? कौन सा एडिटर पकड़ा दिया मुझे पता नहीं। गाइस आर यू देयर? क्या समझ में आ रहा है? तो इग्नोर दिस, थोड़ा सा इग्नोर कर दो।
पता नहीं है कौन सा एडिटर में खोल बैठा हूँ, तो आज के लिए संभाल लो इसको. ओके, लेट्स यूज दिस. ओके, तो यहाँ पे जी आया होगा तभी हो सकता है पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि हम वहाँ पे लाइक किसी और को बैठा दे. समझ रहा या नहीं समझ रहा कि जी क्यों होगा यहाँ पे, जी इस पोजिशन पे, वाई जी इज हियर. द सिंपल रीजन इज बिकॉज जब जी साथ में जी आएगा और ए दोनों साथ में आएंगे, तो ए जाएगा रूम 1 में, जी जाएगा रूम 2 में. ओके, अब यहाँ पे बी एंड डी देर इज अ गेम चेंजिंग. सिंपल सी बात है, डी अगर पहले से बैठा है तो डी पहले गया होगा और बी बाद में. तो दिस इज व्हाट द सेट इज. तो अगर मैं इसे क्लीन कर दूँ थोड़ा सा और बेटर कर दूँ, तो सेट मेरा इस तरह से दिखेगा. लेट्स रिमूव ऑल दिस पार्ट. So my set looks something like this. Okay. तो ये हो गया. ए एंड जी 710 को है, डी 715, बी 725, चित्रा 730, फातिमा 740, and E 745. So this is what the set is. We are done with the set. Now come to the question. देखते क्या है questions. पहले ये बताओ, सबका यही बना था ना, कुछ डाउट है? जल्दी बताओ. Yes, no, anything. Write in the chat box. अवनीत का ऑलमोस्ट सेम था, बस टाइमिंग में इशू हो गया, तो इट्स ओके. नेक्स्ट टाइम उस पर ध्यान देते ना, टाइमिंग पे. अनिल का सेम है, चलो बढ़िया है. इट वॉज अ वेरी बेसिक सेट गाइस, तो ये तो बनना चाहिए. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू बेस्ट सेड अबाउट द रूम टू विच दिया वॉज अलॉटेड. दिया को कौन सा रूम अलॉट किया गया, उसका हम बेस्ट कैसे कह सकते हैं. दिया कौन से रूम में, यू कैन क्लियरली सी शी इज इन 101. तो दिया 101 में, तो आवर आंसर शुड बी डेफिनेटली रूम 101. केस यहाँ पे नहीं बन रहा, डायरेक्ट बन रहा है ये. हु एल्स वॉज इन द रूम 102 व्हेन गणेश एंटर्ड. जब गणेश रूम में आया तो कौन था. तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यू देने आया तो पैनलिस्ट रहा होगा, बट पैनलिस्ट का हमें पता नहीं है. बट अगर कैंडिडेट पूछ रहे तो कैंडिडेट कोई भी नहीं था, तो कैंडिडेट शुड बी नो वन. कैंडिडेट के लिए पूछ रहे तो कैंडिडेट नो वन. व्हेन डिड एरिना रीच द वेन्यू. एरिना सबसे आखिरी में आई थी 7:15 को, 7:45 को, नॉट 15. इफ गणेश एंटर द वेन्यू बिफोर दिव्या, व्हेन डिड बलराम एंटर द वेन्यू. आई थिंक इफ करके बोल दे बस घुमाने के लिए. गणेश एंटर कर रहा है दिव्या से पहले, तो बलराम कब आएगा. बलराम 7:25 को जाएगा. बलराम विल गो 7:25. That's it. We are done with the 3 sets today. And I hope कैट के सेट है तो डर ही नहीं हो गया. इजी सेट थे वैसे तो कैट के. तो कैट के सेट्स इजी रहते हैं, बन जाते हैं, बस आपको सोचना पड़ता है. थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट आप सोचेंगे उस तरह से तो इजीली आप कर पाओगे. So this is what the set is. Now we are moving toward a Q&A part, question and answer. Any doubt you have, you can simply ask us. Before going ahead to a Q&A part, so let me tell all those who are watching recording, Q&A record नहीं होगा, तो बेटा Q&A में आना है, live आओ. You can join our community for the link of the class. Apart from this, you can go to the prepbit.in. आप simply जा सकते हो. You can go to the prepbit.in. यार क्या लिख रहा हूँ मैं. Okay. You can simply go to the prepb.in. वहाँ पे आपको सेम कोर्स मिल जाएगा. यू कैन एनरोल इन टू कोर्स फॉर फ्री. ठीक है, नो कॉस्ट. एंड वी आर प्रोवाइडिंग हियर ऑल द सेक्शंस, QA, LRDI एंड VRC. सब कुछ हम फ्री में पढ़ाएंगे. एंड हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि आपको लगे कि आप कोई क्लास में पढ़ रहे हो. वी आर लाइक वी विल ट्रीट यू एज अ फ्रेंड, बिकॉज वी नो वी आर ऑल्सो स्टूडेंट
इन अ ईयर अगो और 2 ईयर अगो, तो हम आपको उस लेवल से पढ़ाएंगे जैसे हमने पढ़ा था और हमने अच्छा स्कोर किया। दिस इज व्हाट वी विल डू, यू कैन look to join our classes. Okay, apart from this, let's little bit promotion. So here what you can get, cat free preparation जो है हम free में करवा रहे हैं, we are not charging anything, but if you want a personalized mentorship, you can enroll into our plan, basic, standard and premium. कोई भी plan लो and you will get a 1-to-1 mentorship. इसमें क्या होगा, इसमें simple जो भी mentor आपको अलॉट किए जाएंगे, we have mentor from all top B schools like ABC, FMS, सारे mentors है, and वो आपको एक पर्सनलाइज प्लान बना के देंगे, लाइक नेक्स्ट 15 डेज आपको क्या पढ़ना है। आज अगर आप उनके साथ मीटिंग हुई है तो नेक्स्ट 15 डेज का प्लान बनाएंगे। 15 डेज आफ्टर दे विल टेक योर रिपोर्ट, आपने पढ़ा है या नहीं, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या गलती हो रही, दे विल टेक केयर ऑल ऑफ दिस इन दिस मेंटरिंग सेशन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, लाइक यू कैन सी इन आवर सेशन ऑल्सो, व्हेन वी स्टार्टेड विद 10 12 15, बाद में डाउन होते होते बच्चे गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही कैट प्रिपरेशन फेज भी है। अभी बहुत से लोग जोश में पढ़ाई चालू किए होंगे, कैट आने तक आधी जनता तो सो गई होगी। रीजन बिहाइंड लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ गाइडेंस, दिस इज व्हाट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये चीज़ मिलेगा हमारी तरफ से 6 सीरीज बुकलेट एंड मास्टर क्लास एक्सेस। ठीक है, दीज आर फॉर दोज हु आर एनरोल इनटू स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम प्लान, एंड दोज हु आर एनरोलिंग इन प्रीमियम उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें, टॉप परफॉर्मर अवार्ड, live project opportunity, internship opportunity, and CV profile review is for both those who are enrolling into standard and premium plan. This is the cost. इस पे भी डिस्काउंट शायद मिल जाएगा, यू कैन चेक आवर वेबसाइट, वहाँ पे डिस्काउंट कोड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेप बडी इज, द प्रेप बी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द थिंग, लाइक कैट प्रिपरेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये तो मिल ही रहेगा इस फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इफ यू ज्वाइन आवर Q&A, वहाँ पे मैं गाइड कर ही देता हूँ, या फिर दूसरे मेंटर जो भी है वो फ्री में आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। सो दैट्स इट गाइज, सो हियर वी आर एंडिंग टू दिस सेशन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और हाउ इफ यू आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग लाइव आओ गाइज, मज़ा आएगा। चलो, so let's start a Q&A part. You can join our community, link is in the description. चलो गाइज, बाय बाय, जय सिया राम।